बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बुलेटिन का आगाज़ करें, आपको बताएं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस सामने आने के बाद रद्द-ए-अमल सामने आया, एहतजाज हुआ और बगैर किसी नुकसान के गुफ्त शनीद से मामला हल हो गया। सियासी धुन साफ हो चुकी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का 17 वज़रा के हमरा वज़ीर आज़म हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि सदारती ऑर्डिनेंस तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से लाया गया था। ना इसको नाफिज करने में कोई बदनीयती का पहलू था और ना वापस लेने में। हमारा अलमिया यह है कि मसला कोई और होता है जबकि मकासद कुछ और होते हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक का कहना था कि जिस इत्तेहादी हुकूमत का मैं सरबराह हूँ, उसको ताकतों के तवाज़ुन को बरकरार रखने के मुश्किल फैसले करने होते हैं। मैं यूथ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पूछा कि इस वज़ीर आज़म का कसूर क्या है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का जब पूरी चोरी का इरादा नहीं तो छुपाएंगे क्या। हमें हर चीज़ में तवाज़ुन बरकरार रखना है। इस बहरानी कैफियत से सीखने का मौका मिला कि तमाम हलकों में डेवलपमेंट की रफ्तार दुगनी कर दी जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मजीद कहना था कि असम्बली का इजलास होने जा रहा है। ये वज़ीर आज़म घर जाने को तरजीह देगा, ब्लैकमेल नहीं होगा। सुनता सबकी हूँ लेकिन करता अपनी मर्जी हूँ, जिसकी कीमत भी अदा करता हूँ। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म हो गया। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया। मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी अरकान का पहला इन कैमरा इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत के 7 और PTI के 3 अरकान शरीक हुए। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि हुकूमती और अपोजिशन लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ। दोनों ने मुस्बत तरीके से गुफ्तगू की और बहुत मुस्बत माहौल में गुफ्तगू हुई। आज कुछ माजी और कुछ हाल की बातें हुई। इनका कहना था कि मुज़ाकरात से मुल्की मसाइल हल होंगे। 2 जनवरी को दोबारा मुलाकात होगी। कमेटियों के अरकान आइंदा इजलास में अपने मौक़िफ़ पेश करेंगे। बाद अज़ा हुकूमती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामिया के मुताबिक इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया, जबकि मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। आइंदा इजलास में अपोजिशन अरकान मुतालबात की फहरिस्त पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग साइंस इस्लामाबाद आमद होनहार स्कॉलरशिप लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ पंडाल में आते ही अचानक तालिबात के दरमियान पहुंच गई। तलबा ने खुशी से तालियां बजाकर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बच्चियों से मुसाफहा भी किया। बच्चियों को गले लगाकर इजहार शफ़क़त और सर पर प्यार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने फास्ट यूनिवर्सिटी के 5 कैंपस के तलबा समेत दीगर को चेक तकसीम किए। UET टेक्सला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेडिकल होनहार स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि इस्लामाबाद पुलिस की चाको चौबंद दस्ते ने होनहार तलबा को जनरल सलाम पेश किया। सूबाई वज़ीर तालीम राजा सिकंदर हयात ने वज़ीर आला मरियम नवाज का खैर मकदम किया। होनहार स्कॉलरशिप के बारे में मालूमाती डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। इस दौरान हायर एजुकेशन का तैयार करदा खुसूसी थीम सॉन्ग भी पेश किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना 19वां इजलास सूबाई काबीना अरकान चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ के इजलास में शिरकत। इजलास में ज़िला कुरम की सूरत हाल और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में कहा गया कि कुरम के मसले के पायदार हल के लिए मुख्तलिफ सतह पर मुतादिद जिरगे मुनक़िद किए गए हैं। इलाके में अद्वियात की कमी दूर करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए अब तक तकरीबन 10 टन अद्वियात पहुँचाई गई हैं। इलाके में ग़िज़ाई अजनास की दस्तियाबी के लिए रियायती नरखों पर गंदम फराहम की जा रही है। इजलास में कुरम तक ज़मीनी राब्ते की बहाली के सिलसिले में पाड़ा चिनार रोड को महफूज बनाने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम का फैसला किया गया है।
जबकि दोनों फरीकों के दरमियान मुआहिदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। इजलास में 1 फरवरी तक तमाम गैर कानूनी हथियारों को जमा कराने का फैसला भी किया गया है। 1 फरवरी तक इलाके में कायम मोर्चों को भी मिसमार करने का फैसला किया गया। इस मौके पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात और जिरगों के जरिए मसले का पुरअमन हल निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। शहरियों की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत अपनी अमल दरामद पर समझौता नहीं करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कोह हिमालय का पिघलना नई नस्ल के लिए खतरा है, जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो को कहना था कि माजी में हमारे बड़ों ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस को इस अंदाज में नहीं समझा जिस तरह समझा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा मसला मौसमियाती तब्दीली है। ये हमारी आने वाले नस्लों के लिए जितना बड़ा खतरा है, शायद ये माजी में नहीं था। हाल ही में आने वाले सैलाब से इसकी मिसाल को समझा जा सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था कि हमारे पहाड़ों पर मौजूद बर्फ़ पिघल जाएगी तो हमारी नई नस्लों के लिए ख़तरा होगा। हम तारीखी सैलाबों का सामना करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि यहाँ मौजूद तलबा और इनके साथी इस हवाले से जंगी बुनियाद पर तैयारी करें। हम चाहते हैं कि मौसमी तब्दीली के लिहाज से आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। इससे कबल के 6 से 7 नई कैनाल्स बनाने का फैसला किया जाए, इस जानिब तवज्जो दी जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए। रेलवे, एयरपोर्ट, मोटरवे, हाईवे सब कुछ बन चुका है। आज के दौर में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। चेयरमैन ज़िला कौंसिल पूंछ सरदार जावेद शरीफ की ज़ेर सदारत पूंछ भर के लोकल यूनियन कौंसिल्स के कौंसलर्स का इजलास रावलाकोट में मुनक़िद हुआ। इजलास में कहा गया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वादे के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट को असम्बली से मंजूर करवाएं। चूँकि वज़ीर आज़म ने दिसंबर से पहले लोकल गवर्नमेंट एक्ट को असम्बली में पेश करने की यकीन दहानी करवाई थी, अगर वज़ीर आज़म लोकल गवर्नमेंट एक्ट को पास करवा कर इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को मुंतकिल करते हैं तो भरपूर इस्तकबालिया दिया जाएगा। इजलास में मजीद कहा कि अगर 28 फरवरी तक बिल असम्बली से मंजूर न हुआ तो मार्च में एहतजाज शुरू करेंगे और असम्बली की तरफ मार्च करेंगे। आज़ाद कश्मीर तरारखल से रावलपिंडी की तरफ सफ़र करने वाली वैन आज़ाद पतन के करीब हादसे का शिकार हो गई। 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। ट्रैफिक इंचार्ज सनौती चौधरी मोहम्मद इसहाक के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं, जबकि वैन में दीगर 3 सवार अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पलंदरी मुंतकिल किया गया, जबकि जाँ बहक अफराद का ताल्लुक रावलपिंडी और तरारखल से है। ट्रैफिक इंचार्ज का मजीद कहना था कि सनौती में सड़कों के किनारे सेफ्टी वॉल न होने की वजह से हादसात रोनुमा होते हैं और नुकसान ज़्यादा होता है, जबकि शहरियों ने हुकूमत व महकमा शहरात से मुतालबा किया है कि सड़क किनारे फिलफोर हिफाजती दीवार लगाई जाए ताकि हादसात और इसके नतीजे में होने वाले नुकसानात से बचा जा सके। बाग हल्का शर्की बाड़ी कोट से पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों के सैकड़ों कारकुनान मुस्ताफ़ी होकर वज़ीर हुकूमत सरदार मीर अकबर खान के काफ़िले में शामिल हो गए। वज़ीर ज़राअत व लाइफ स्टॉक आज़ाद कश्मीर सरदार मीर अकबर खान ने कहा है कि बाड़ी कोट के तमाम मसाइल हल किए। सड़कें, स्कूल, पानी, बिजली, पुल, मरकज़ रेडा में गर्ल्स डिग्री कॉलेज, बॉयज़ डिग्री कॉलेज दिए। आज पीपल्स पार्टी के सैकड़ों लोग मेरे साथ इसलिए शामिल हुए कि इनके मसाइल मेरे सिवा किसी और ने हल नहीं किए। अब ज़्यादा देर आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर हुकूमत सरदार मीर अकबर खान का मजीद कहना था कि शर्की बाग में तहसील हेडक्वार्टर्स बनने के साथ अदलिया, तहसील अस्पताल और दीगर इदारों से अवाम को बरवक्त और आसान सहूलियात मैसर होंगी। कबल से वज़ीर हुकूमत सरदार मीर अकबर खान को सैकड़ों गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की एक बड़ी रैली में बाड़ी कोट लाया गया, जहां जगह जगह इनका इस्तकबाल किया गया। सरदार मीर अकबर ने जलसे में सैकड़ों लोगों की शमूलियत पर इन्हें हार डालकर अपने साथ शामिल किया, जबकि जलसे से दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। ज़िला जहलम वैली में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग 24 घंटों में 18 घंटे बिजली की बंदिश ने निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज बनाकर रख दिया। बिजली की बंदिश और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद बिजली सार्फिन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जहलम वैली के कई इलाकों हटियावाला, चिनारी, चकोठी, खलाना वैली, गुज्जर बांडरी,
سرال امنیہ سمیت دیگر علاقوں کے شہری بجلی کی بندش پر سراپا احتجاج ہیں۔ انجمن تاجران کا کہنا ہے کہ بجلی کی طویل بندش سے کاروبار بری طرح متاثر ہے، جس سے تاجروں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ گھریلو بجلی صارفین کا کہنا ہے کہ بجلی کی آنکھ مچولی سے الیکٹرانک کی اشیاء بڑی تعداد میں جل رہی ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سمیت موبائل سروس، انٹرنیٹ سروس اور ٹیلی فون کی سروس بھی معطل کر دی جاتی ہے۔ اعلیٰ حکام فوری طور پر اس مسئلے کو حل کریں، جبکہ دوسری جانب وابڈہ اور محکمہ برقیات کے حکام کا کہنا ہے کہ خشک سالی کے باعث پانی کی کمی اور بجلی کی قیمتوں میں کمی ہونے کے بعد بجلی کا استعمال زیادہ بڑھنے کی وجہ سے بجلی کی ترسیل میں مشکلات پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے چکسواری سے تعلق رکھنے والے شیفلڈ کے رہائشی اشفاق محمد برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے ممبر منتخب۔ برطانیہ، پاکستان اور آزاد کشمیر سے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری۔ اشفاق محمد کی اس اہم تعیناتی کے موقع پر شیفلڈ میں جشن کا سماں۔ اس موقع پر اشفاق محمد کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں برطانیہ کی سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ برطانیہ کی معروف شخصیات چودھری محمد محبوب، محمد علی اور دیگر نے اشفاق محمد کو ہاؤس آف لارڈز کا ممبر بننے پر مبارکباد پیش کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ اشفاق محمد اس عہدے پر رہتے ہوئے برطانیہ اور پاکستان کے مابین باہمی تعلقات کی مضبوطی کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔